दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन पे। तो सोल्यूशन 9, ये कहते हैं 0 से π/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इनडेफिनेट में पढ़ा रखा है कि साइन 2 थीटा जो है उसको साइन प्लस कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड साइन माइनस कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किसके फॉर्म में लिखेंगे? ऊपर जो साइन प्लस कॉस है वो साइन माइनस कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा को साइन माइनस कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब हमने इसको लिखा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। वो करके देख लो, ये तो वैसे इंडेफिनेट में पढ़ा ही था हमने। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज 0 to π/4, ऊपर हो गया साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाई, नीचे हो गया 9 प्लस 16 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर डी थीटा, ऐसे लिखा है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 to π/4, ऊपर हो गया साइन प्लस कॉस, नीचे हो गया 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 माइनस 16 साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूट किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टी रखा, तो फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा कितना हो गया? डी टी हो गया। ठीक है, तो ये पूरा तो डी टी में चला गया, पहला चीज़। दूसरा, अगर इसमें थीटा 0 रखा तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1, ये तो लोअर लिमिट हो गया। फिर थीटा का वैल्यू π/4 रखा तो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा 1/√2, तो फिर टी 0 हो गया, तो ये अपर लिमिट हो गया, रख दिया वैल्यू। दिस इज लोअर लिमिट कितना? -1 से 0, ये हो गया डी टी अपॉन, इसमें 16 को बाहर निकाल दिया तो 1/16, यहाँ आ गया 25/16 माइनस साइन माइनस कॉस को टी बोला है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो वो कितना होता है? 1/16 तो पहले से बाहर लिखा हुआ है, 1/2a, तो a कितना हो गया? 5/4। फिर ln के अंदर मॉड, ऊपर आ जाएगा x प्लस a, मतलब यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 5/4 अपॉन t माइनस 5/4, ये आ जाएगा। इसको इवेल्युएट कर लिया बिटवीन -1 एंड 0। ठीक है, तो इस 4 से तो ये कितना हो जाएगा? 4, तो ये हो गया 8 × 5 40, तो 1/40 तो बाहर आ गया। अपर लिमिट 0 रखा तो ln के अंदर कितना आ जाएगा? 1 माइनस ln के अंदर अगर -1 रखा तो यहाँ आ जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 9/4। बिल्कुल, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ln 1 0 हो गया, तो ये हो गया 1/40 माइनस ln 1/9। अब ये तो पता है माइनस ln 1/9 को ln 9 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 1/40 इंटू ln 9, ये आंसर हो गया। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो अपने आप तुम चेक करके कर लेना क्वेश्चन सॉल्व, लॉजिक समझ में आनी चाहिए। फिर 10th क्वेश्चन हो गया 0 से लेके पाई तक थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके, 10th क्वेश्चन इज 0 से लेके पाई तक थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सही है, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ यही है। वापस डिसिमिलर फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसमें थीटा भी दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी दिखाई दे रहा है, तो वी विल थिंक ऑफ व्हाट? बाई पार्ट्स। पहला तो
अब बाई पार्ट्स में एक को फर्स्ट बोलेंगे, एक को सेकंड बोलेंगे, तो वी विल लाइक टू गेट रिड ऑफ दिस। तो इसको हमने फर्स्ट बोला, इस पूरे को सेकंड बोला, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए अगर तुमको साइन स्क्वायर इंटू कॉस अलग से दिया जाए और ये बोला जाए कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड फंक्शन को तो इंटीग्रेट करना है, तो हम इसमें ऐसे करेंगे कि साइन को अगर एफ बोला तो ये कॉस एफ डैश हो जाएगा। तो एफ डैश को तो डी एक्स के साथ छोड़ दिया, या यहाँ पे डी थीटा के साथ छोड़ दिया, और बचे हुए में एफ को एक्स की तरह ट्रीट कर लिया। तो मतलब ये जो साइन स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे वापस लौट आए, थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई 3, फिर माइनस थीटा का डेरिवेटिव, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है अब तो, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल थीटा है, तो थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन तो वही आएगा साइन क्यूब थीटा बाई 3 डी थीटा। ये तो हो गया इनडेफिनेट की तरह। अब डेफिनेट का इसमें रोल क्या आएगा कि बस ये लिमिट लग जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है, ये भी हो जाएगा 0 से पाई। तो इसमें पाई रखो तो भी साइन 0 हो जाएगा, 0 रखो तो भी 0 हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया ऐसे ही। ये हो गया 0 से लेके पाई तक, 1/3 को बाहर निकाल दिया, ये ठीक है। अब साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, वो कितना होता है 3 साइन क्यूब माइनस, सॉरी लेट मी राइट डाउन अगेन, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन क्यूब का वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो साइन क्यूब है इसमें यही वैल्यू ला के रख दिया, तो वो हो जाएगा, ये वाला 3 तो बाहर निकाल दिया, साइन क्यूब थीटा की ये लिख लिया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, 4 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो -1/12, और इनको इंटीग्रेट कर लिया। ये 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -3 कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन 3। इसको इवेल्यूएट करना है 0 से पाई के बीच में, ठीक है, कर लिया इवेल्यूएट। दिस इज -1/12, पाई रखा तो कॉस पाई तो -1 होता है, तो ये तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 3 पाई, वो भी -1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा -1/3। तो ये तो हो गया अपर वैल्यू पे इवेल्यूएशन। फिर 0 रखा तो कॉस 0 1 होता है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 1/3। तो अगर इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो यही बन जाएगा, तो यही डबल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू -2/12 3 - 1/3, तो वो हो गया -1/6, और ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8/3, तो 1 2 और कैंसिल कर दिया 4 3, तो कितना आ गया वैल्यू अल्टीमेटली इज इक्वल टू -4/9, ये आ गया आंसर। बिल्कुल ये आंसर आ गया। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन सॉल्व हो गया।